महाराज जी, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। अत्यंत दुखद है। भारत का ही हिस्सा बांग्लादेश है। उन सनातनियों का, उन हिंदुओं का क्या कसूर है जो लगातार धार्मिक प्रताड़ना के शिकार रहे और कई लाख हिंदुओं को जबरदस्ती वहां मुसलमान बना दिया गया। कई लाख बहन बेटियों की निर्मम नृशंस हत्या हुई, उनकी इज्जत लूटी गई, बलात्कार किया गया। बचे खुचे जो हिंदू हैं, अभी जो तख्ता पलट हुआ तो सभी हिंदुओं का घर लूट लिया गया, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, दुकानें लूट ली जा रही हैं। बहन बेटियों की जो है तो ये गैंग रेप करके और उनका जो है तो बरा उतार करके, और वो जो बलात्कारी हैं वो बरा दिखा रहे हैं बेशर्मी से। और वहाँ की जो आर्मी है वह आईएसआईएस से मिली हुई है। तो यह अमानवीय है और यह राक्षसी प्रवृत्ति से भी निकृष्ट लोग हैं। आतंकवादियों से मिल करके ये जो हो रहा है, तो इसलिए भारत सरकार को इस पर जो है कड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है। अब बांग्लादेश महज 1 मिनट नहीं लगेगा। अगर भारत की भ्रिकुटी टेढ़ हो जाएगी तो 1 मिनट के अंदर बांग्लादेश की आर्मी गर्दा में मिल जाएगी। गर्दा में जितनी उसके पास ताकत है ना, वो 1 मिनट नहीं टिक पाएगी। तो भारत को संज्ञान में लेना चाहिए। और वहाँ जो हिंदू मारे जा रहे हैं, जितने भी पार्टीशन के दौरान हिंदू पाकिस्तान या बांग्लादेश में रहे, उसमें से महज 1% बचे हैं। 99% की हत्या हो गई, कुछ को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराया गया। जो बचे हुए हैं उनको हिंदुस्तान में ले आना चाहिए। उनको ज़मीन, मकान और आरक्षण सरकार दे, उनको विशेष रूप से नौकरी दे, एक एक परिवार को एक एक। और जितने मुल्ला भारत में हैं, इनको आधे को पाकिस्तान भेज दे और आधे को बांग्लादेश भेज दे। अपने आप सारी बीमारी का हल हो जाएगा। जो लगातार हत्या हिंदुओं की हो रही है, केवल उनका अपराध इतना है कि वो हिंसक नहीं है। उनका अपराध यही है कि वो मुसलमानों को अपना भाई मानते रहे। उनका अपराध यही है कि वो कभी हथियार नहीं उठाए। उनका अपराध यही है कि वो अपने सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। आज जो दुर्दशा उनकी हो रही है, हमारे हिसाब से तो भारत सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। वहाँ की आर्मी को एक संदेश देना चाहिए कि वहाँ के जितने हिंदू हैं भारत भेजो, भारत में जितने मुल्ला हैं अपना बांग्लादेश ले जाओ। और नहीं तो 10-5 मिसाइल एक साथ ऐसे छोड़ दें कि 1 मिनट के अंदर जो है बांग्लादेश गर्दा हो जाए। वहाँ तिरंगा फहराना चाहिए। राक्षस को जो है उसी भाषा में जवाब देने की ज़रूरत है। अगर ये नरपिशाच हो गए हैं, राक्षस हो गए हैं, तो इन बलात्कारियों को, इन हत्यारों को, इन आतंकवादियों को, इन आईएसआईएस के चटकारों को ऐसा सबक सिखाने की ज़रूरत है कि इनका वजूद ही समाप्त हो जाए, इनकी जड़ समाप्त हो जाए। और जो हिंदू प्रताड़ित हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको धैर्य धारण करने की शक्ति दे। और मिल करके 1 करोड़ हिंदू हैं। अगर 1 करोड़ हिंदू हथियार उठा लें, हथियार उठाना चाहिए, एक साथ हथियार उठाएं और शुरू कर दें। मरना ही है तो ऐसे क्या मरना है, एक तरफ से शुरू कर दें काटना। देखिए, जो हिंसक है, जो हत्यारा है, जो क्रूर है, उससे करोड़ गुना ज़्यादा आप क्रूर बनिए, तब जाकर के वो समझेगा। ऐसे नहीं समझेगा। लात के भूत कभी बात से नहीं मानते हैं। तो भारत सरकार इस पर संज्ञान ले। और भारत में रह रहे हिंदू बहुत दुखी हैं। अगर भारत में रह रहे हिंदू अगर हथियार उठा लेंगे तो फिर यहाँ के जितने मुस्लिम हैं उनका वही हश्र होगा जो बांग्लादेश में हिंदुओं को हो रहा है। इसलिए वो स्थिति पैदा ना हो। भारत सरकार जो है उनको सुरक्षित भारत वापस ले आए और यहाँ के मुसलमानों को आधा पाकिस्तान, आधा बांग्लादेश भेजे। वहाँ जाएंगे तो इनको आटा दाल का भाव मालूम हो जाएगा। यहाँ जो है फ्री का राशन खा करके मोटा गए हैं और ये संवैधानिक मर्यादा का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, देश विरोधी नारा लगा रहे हैं, खा रहे हैं हिंदुस्तान की, गा रहे हैं जो है तो पाकिस्तान की। तो बांग्लादेश की इस
विषम परिस्थिति में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सनातन धर्म को मानने वाले जो कुछ बचे खुचे वहाँ हैं सनातनी हिंदू, भगवान उनको संघर्ष करने की शक्ति दे। और मेरा ये संदेश भी है कि वो हथियार उठाएं और जैसे को तैसा जवाब दें। मरना है तो 100 को मार के मरो। वंदे मातरम।